हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन बनेगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड हमसे किस तरह से पूछ सकता है। तो आज हम लोग फिर उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में और वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। कल हमने देखा था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड किस तरह का बनाएगा, किस तरह का बना सकता है, और आज हम देखेंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बोर्ड इस चैप्टर से और इस टॉपिक से यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक जो हमारा है इस टॉपिक से अगर बनाना चाहता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह का बना सकता है। हम हमेशा की तरह से इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर बोर्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन बनाता है और वो 4 मार्क्स का होता है तो वो कैसे होगा। उसके अगले दिन हम डिस्कस करेंगे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से वो बना सकता है। तो हम बिल्कुल इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे, स्लोली करके ये चैप्टर पूरा फिनिश होगा और हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अब तक चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस की जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को 2011 में यानी 2011 में बोर्ड ने पूछा हुआ है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, बट इट डजंट मीन कि उसके बाद ये क्वेश्चन आया ही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बार बार अब तक रिपीट होता रहा है। इवन 2020 यानी इस ईयर में भी ये रिपीट हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड के पूछा गया है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स का हम कल ही कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में गिवन है 5:4 रेशियो है ए और बी का। ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4। एक न्यू पार्टनर इंटर होता है फर्म में जिसको बताया गया 1/10 शेयर के लिए। इसने एक्वायर किया है, एक्वायर्स इक्वल फ्रॉम बोथ, यानी इसने इक्वली लिया है दोनों से। इक्वली लिया है तो 1/10 का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका इक्वली कितना होगा। इसके बाद हम निकाल लेंगे जितना होगा उस अमाउंट को हम माइनस करेंगे दोनों के अकाउंट में से, दोनों के शेयर में से। आप देखेंगे सबसे पहले हम चलेंगे सी का है 1/10। 1/10 का इक्वली कितना होगा, हम 1/2 करेंगे। 1/2 करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, उसके बाद 10 2 ज़ा 20। ये 1/20 आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 1/20 ए भी इनको दे रहा है और 1/20 बी भी इनको दे रहा है। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे ए के पास। ए के पास हम गए तो हमने देखा कि ए का ओल्ड रेशियो जो था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है। ये फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। गिवन है अब इनका ओल्ड शेयर हम देख रहे हैं ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/9 है, जबकि ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/20 है। तो हमने इसको लिख लिया। अब आपको ज़रूरत है 9 और 20 का एलसीएम लेने की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ भी सकते हैं कि 180 आएगा, लेकिन एक बार आपको मैं दिखा भी दूं ताकि कभी भी गलती मत करिए, बिना आप एलसीएम लिए कभी सॉल्व मत कीजिए। 2 से आप इसको करेंगे तो 10 आएगा, ये 9 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 से अगेन ये 5 आएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा। अब ये सारी जो संख्याएं हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 9 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180। 36 5 ज़ा 180। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 180। उसके बाद 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 यानी 20 टाइम जाएगा। 9 2 ज़ा 18 होता है यानी 20 टाइम जाएगा। तो 20 में 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, जबकि यहाँ 20 से जब हम करेंगे तो 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम जाएगा तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे
और यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली 91, ये हो गया 91/180। उसके बाद हम चलेंगे बी के पास। बी के पास हम गए तो बी का हमने देखा इनका ओल्ड जो रेशियो था वो गिवन था 4/9 माइनस 1/20, यानी सैक्रिफाइसिंग शेयर हमको इनका भी वही करना है। हमने लिखा 1/20। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एज इट इज़ 1/80 आएगा। इसको आप वही करेंगे तो एज इट इज़ आपका 20 आ जाएगा। 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। ये 9 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9। अब आपको करना क्या है, यहाँ से माइनस करना है तो ये अमाउंट आपका आएगा 71/180। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी का जब हम निकालेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ये आपका आया था इनका 91, आप लिखेंगे 91/180 और 71/180 और 1/10। एलसीएम लेंगे तो एज इट इज सबका 180 आएगा। तो जब 180 एलसीएम आएगा तो हमको इक्वल करना है। 91 एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 71 एज इट इज रह जाएगा। जबकि 10 का हम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर तो 18 टाइम जाएगा। 18 टाइम जाएगा तो हम यहाँ पर इसको 18 लिख देंगे। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकल करके आया है दैट इज 91:71:18। ये आपका क्वेश्चन था। बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन हमें ये जानते रहना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन इजी है या क्वेश्चन हार्ड है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो भी हम इस तरह से देखेंगे सारी क्लासेस में कि क्वेश्चन हमें इजी से हार्ड की तरफ जाना है। आप बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करते रहें। ग्रुप में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इस जैसे उनको सॉल्व करते रहें, और इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं वो अगर चाहे तो ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में जो भी बुक आप पढ़ते हो तलाश करके उनको प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन ही 2 मार्क्स में बोर्ड इस टॉपिक से पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों में शेयर कर लिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।